आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और बात करेंगे दिल्ली की दंगल की, जो कि यमुना को लेकर शुरू हुआ है और यमुना पर मानो जैसे कि खत्म होने वाला है, क्योंकि यमुना में अमोनिया को लेकर केजरीवाल को नोटिस भी जा चुका है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से अब जवाब मांगा है कि किस तरह यमुना में जहर मिलाया गया है, ये बताइए, जगह बताइए जहां पर पॉइजन डिटेक्ट हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पानी में, यानी कि यमुना के पानी में जहर मिलाने के बयान को लेकर उनकी मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की उसी शिकायत पर जवाब मांगा है जो शिकायत खुद अरविंद केजरीवाल ने की थी यमुना में जहर मिलाने की, और आरोप लगाया था हरियाणा सरकार पर कि यमुना में अमोनिया की मात्रा ज्यादा बढ़ चुकी है और ये सब कुछ हरियाणा सरकार की गलती है। अब अरविंद केजरीवाल को एक और नोटिस जारी हो चुका है, जो कि 31 जनवरी 11 बजे तक मामले में सबूत के साथ जवाब देने के लिए कहा गया है अरविंद केजरीवाल को। और इससे पहले 28 जनवरी को आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांगा था। तो देखिए, अब नोटिस जारी हुआ है दूसरी बार केजरीवाल को। आरोप लगाया था केजरीवाल ने कि यमुना से दिल्ली को आपूर्ति किए जाने वाले पानी में हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है, और अब इसी जहर के आरोप पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल से जवाब मांगा है और ये पूछा है कि बताइए, जगह बताइए कि आखिर कहां पर जहर डिटेक्ट हुआ है। तो यमुना में अमोनिया की मात्रा को लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो चुका है। इस बवंडर में खुद अरविंद केजरीवाल क्या फंसेंगे या उससे निकलेंगे, क्योंकि आरोप केजरीवाल की ओर से अब लगाया गया, और ये आरोप अभी तक खुद केजरीवाल पर लग रहे थे कि यमुना में सफाई का मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाते हुए हमेशा से कहा गया है कि साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया है आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से। यमुना जस की तस बनी हुई है, यहां पर केमिकल की मात्रा लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये गेंद डायरेक्ट केजरीवाल ने उठाई और अब हरियाणा की बीजेपी सरकार के पाले में डालने की कोशिश की है। चुनाव आयोग से शिकायत की है केजरीवाल ने और आरोप लगाते हुए कहा है कि यमुना के पानी में जहर मिलाया है हरियाणा सरकार ने। अब इसी पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है अरविंद केजरीवाल को और 31 जनवरी तक समय दिया है, सुबह तक का, 11 बजे तक का। अब इतने समय में केजरीवाल को अपनी रिपोर्ट तलब करनी होगी और इसमें बताना होगा कि आखिर कहां पर जहर डिटेक्ट हुआ है यमुना के पानी में। कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। आप में क्या लेकर सामने आते हैं? हालांकि खुद उन्होंने ही चुनाव आयोग से इस तरह की शिकायत की थी। अब इसके बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल से जवाब मांगा है। तो अभी तक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस बीच यमुना में अमोनिया को लेकर केजरीवाल को नोटिस भेजा जा चुका है। प्लांट में भेज दें। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का क्लोरीनेशन होता है, उसमें क्लोरीन मिक्स किया जाता है। अगर अमोनिया और क्लोरीन मिक्स हो जाएं तो इससे डेडली कुछ नहीं है। ये जो पूछ रहे हैं ना कि आप कैसे कह रहे हैं कि
इससे अगर इसको क्लोरिनेशन इस पानी का करके हम आप लोगों को पिला देते तो पता नहीं दिल्ली के अंदर क्या होता। इस पे हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे समाधान मिले। इसलिए आतिशी जी ने कई दिन तक उनको फोन किया, उन्होंने समाधान नहीं दिया। और बड़ी मजे की बात है, जब से हमने ये मुद्दा उठाया कि 7 ppm है, अमोनिया कम होना चालू हो गया। आज अमोनिया 3 पे आ गया, तो इसका मतलब यही कर रहे थे और इन्होंने ही कम कर दिया। पहले इन्होंने ही ज्यादा किया और इन्होंने ही कम कर दिया। अचानक शोर करने से अमोनिया कम कैसे हो गया? तो कौन कर रहा था ये? दूसरी चीज, ये धमकी दे रहे हैं, हम केस कर देंगे, हम ये कर देंगे। इन्होंने जो मर्जी करना है कर दें। मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेज के उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हाई अमोनिया का पानी जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए इरिवर्सिबल डैमेजेस कर सकता है, और आप हमें धमकी दे रहे हैं कुछ करने की बजाय कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में, मेरे को अभी अभी जेल से होके आ रहा हूं, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं। ये मेरे को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, इनकी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। किसी से नोटिस दिलवा रहे हैं, किसी से चिट्ठी भिजवा रहे हैं, चिट्ठी इनको मुबारक, इनके नोटिस इनको मुबारक। इन्होंने जो करना है कर ले, लेकिन दिल्ली के अंदर जहरीला पानी नहीं आने देंगे। और उसके लिए मुझे दिल्ली के लोगों के साथ कुछ भी, मैं उनके साथ खड़ा हूं, अगर कुछ भी करना होगा करेंगे। कल नायब सैनी जी ने एक नौटंकी की और नौटंकी में खुद ही फंस गए। सच सच होता है, जब आप सच के रास्ते पे चलते हैं तो ऊपर वाला साथ देता है। कल ऊपर वाले ने साथ दिया। इन्होंने कहा मैं पल्ला जाके सबके सामने पानी पीऊंगा, और उन्होंने पानी पिया। जरा देखिए इस वीडियो को, चलाइए वीडियो को, ये देखिए, ये पानी पिया और फिर फेंक दिया। ये पानी में या तो इतनी ज्यादा बदबू थी, या ये इतना गंदा पानी था, जो जिस तरह से इन्होंने फेंका ऐसे लग रहा उल्टी आ गई इनको। अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो? आज हमने 7 ppm पानी मिक्स्ड विद क्लोरीन, बोतलें रखो जरा इधर, सॉरी, ये 7 ppm अमोनिया का पानी है और इसमें क्लोरीन मिक्स कर दिया गया है। ये जो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए हैं और दोनों मिलकर दिल्ली के लोगों की जान और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज इनको संजय सिंह अभी निकलेंगे कुछ दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, और बीजेपी हेडक्वार्टर, ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं, और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। पी के दिखा देंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर ये कह रहे हैं कि सच्चाई इनके साथ है, तो ये चारों बोतल पी के दिखा दें। अगर कोई क्वेश्चन है का तो पूछ लीजिए। की बोतल ये पी कर दिखाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये जहरीला पानी ये पी कर दिखाएं कि ये पीने लायक है या नहीं। जिस प्रकार से अमोनिया का लेवल जो पानी में बढ़ चुका है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आपसे अनुरोध है, संगठन निवेदन है कि यहाँ पर डायलिसिस ऐसा लागू है। तो यमुना में अमोनिया वाले आरोप पर जेपी नड्डा ने भी पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल हुए बेनकाब। जेपी नड्डा का आम आदमी पार्टी पर निशाना। आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कुछ नहीं किया है, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार फैलाया है, केजरीवाल झूठे वादे करते हैं।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। नड्डा ने पोस्ट करते हुए कहा है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार फैलाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, केजरीवाल सिर्फ झूठे वादे करते हैं। ये निशाना साधा है जेपी नड्डा ने। तो 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार अभी तक रही है दिल्ली में, और अब यमुना में सफाई के मुद्दे के बाद अमोनिया का मुद्दा उठ रहा है। जाहिर है कि दिल्ली को पानी की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों से कई गैलन पानी आता है। इसके अलावा जो ट्यूबवेल हैं छोटे छोटे दिल्ली में, उससे भी जल आपूर्ति होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अलग अलग नदियों से पानी आता है, खास तौर पर यमुना को अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो आपको दूर से ही झाग उठता दिखाई देगा। अब इसी उठते झाग को कहा जाता है कि यहाँ पर केमिकल मिला हुआ है, सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया है। अभी तक आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते आए थे कि यमुना में सफाई नहीं ध्यान दी गई है, लेकिन अब खुद अरविंद केजरीवाल आरोपों के साथ आते हैं और ये आरोपों की गेंद सीधे हरियाणा सरकार पर फेंक देते हैं। कंचन कनौरिया हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारे संवाददाता, और इसके अलावा आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद का रुख करते हुए, आनंद, जो यमुना में सफाई का मुद्दा अभी तक उठाया जाता रहा है, खुद बीजेपी की ओर से जो आरोप लगते रहे अभी तक केजरीवाल पर कि यमुना में सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, अब केजरीवाल उन्हीं आरोपों के साथ नए सिरे से आते हैं और कहते हैं कि यमुना में जहर मिला हुआ है। इन आरोपों का खंडन करने के लिए जब खुद नायब सिंह सैनी आते हैं, कहते हैं कि पानी तो उन्होंने पिया ही नहीं, सिर्फ थूक दिया है पानी को। आनंद, देखिए, आपको समझना होगा जो ये समय है, समय बहुत महत्वपूर्ण है, चुनावी बेला है और तमाम पार्टीज, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस अपने अपने अनुसार तमाम मुद्दों को देख रही हैं। लेकिन असलियत ये है कि यमुना का पानी दूषित है। क्या कारण है कि तमाम दिल्ली सरकार की जो एसटीपीज हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं, जिसके चलते दिल्ली से पहले जो यमुना जितनी प्रदूषित आप कितना भी कहें, लेकिन दिल्ली में जो यमुना है उससे काफ़ी शुद्ध है। यानी जो तमाम गटर्स का पानी दिल्ली में आता है जो एसटीपी के जरिए आया जाता है, क्योंकि एसटीपी जो अपनी क्षमता है उसके अनुसार काम नहीं कर रही है। और आप देखेंगे कि आईटीओ के ब्रिज पे देखिए, चाहे तमाम अलग अलग ब्रिज पे देखिए, तो यमुना एक गटर से ज़्यादा गंदी होती चली जा रही है। लेकिन जो यमुना पे आरोप लग रहा है कि जो हरियाणा से आती हुई है, दूषित आती है, जहरीली आती है, तो उसको लेकर खुद जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उस पानी को पिया था। थूका था, नहीं थूका था, या क्या कारण था वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उन्होंने पिया था। तमाम जो आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी से जहरीली है, तो उसका असर देखने को मिल सकता था सामने तौर पर। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष अमरिंदर सचदेवा, उन्होंने खुद दिल्ली के आईटीओ पे जब यमुना में नहाया तो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हुआ कि उनको एडमिट होना पड़ा। तमाम दावे हैं। आप देखिए, अगर अभी की बात की जाए, आप पानी को लेकर, यमुना को लेकर दावे देख रहे हैं, और कुछ देर बाद ही खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उनके घर के बाहर भी एक मसला रखा जाएगा, मुद्दा रखा जाएगा। दरअसल कुछ देर में ही स्वाति मालीवाल जो कि खुद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, वो दिल्ली का कूड़ा लाकर अरविंद केजरीवाल के घर पर रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम वार और पलटवार का दौर जारी है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क की वो कोई बात नहीं कर रहा है, जो बेरोजगारी को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, हवा को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर बात होनी चाहिए थी। रोजगार देने पर बात होना चाहिए था, किस पार्टी का क्या एक्शन प्लान है, कैसे युवाओं को नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी खत्म होगी, दिल्ली की हवा कैसे साफ होगी, कौन कौन इसके लेकर क्या एक्शन प्लान लेकर बैठा है। क्योंकि आपको देखना होगा, दिसंबर के आसपास दिल्ली का आलम यह होता है कि पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। उसको किस पार्टी का क्या एक्शन है, कैसे ठीक किया जाएगा, उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। और तमाम मूलभूत सुविधाएं, सड़क की जो आप देखें, ये तो वही बात हो गई आनंद की, सड़क तब भी ठीक है, लेकिन बिल्कुल आनंद, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब आपसे सवाल किया जा रहा था अभी तक कि यमुना में सफाई क्यों नहीं कराई गई, 10 सालों तक जवाब नहीं आता, लेकिन जवाब ऐसा आता है कि आरोप सीधा हरियाणा सरकार पर लगा दिया जाता है। कंचन का रुख करते हैं। कंचन, इधर राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बिल्कुल साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया है, यमुना का पानी बिल्कुल दूषित है, जहरीला है। इतने सालों से वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर क्यों अभी तक नहीं पूरी तरीके से प्रहार कर पाई थी? अब कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की भाषा बोल रही है।
जी बिल्कुल, देखिए कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव है और इसी के बीच जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरी तरीके से अपने हाई लेवल पे है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की या फिर आम आदमी पार्टी की। भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में अलायंस में है, लेकिन जब बात दिल्ली की आई है तो शुरुआत से ही उन लोगों ने क्लियर किया कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और अब एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया, अभी तक कांग्रेस पार्टी क्यों चुप बैठी हुई थी तमाम मुद्दों को लेकर, और अब राहुल गांधी अपनी जो है जनता को संबोधित करते हुए अपनी रैली में बोलते हैं कि पानी बहुत खराब है, अरविंद केजरीवाल खुद पी नहीं सकते, तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं। कल कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करा, उसके अंतर्गत भी उन्होंने बात की, प्रदूषण को लेकर उन्होंने बात करी और विश्वास दिलाने की कोशिश की कि जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आएगी तो इन तमाम चीजों पे, चाहे वायु प्रदूषण हो या फिर जल प्रदूषण हो, सभी चीजों पे काम किया जाएगा। लेकिन अभी तक चुप रहने के लिए कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी थी जो अभी तक चुप थी, और जब 5 तारीख करीबी है और अब 2 दिनों से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं और अब अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ठीक पहले चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन समझना ये होगा कि दिल्ली में जो तमाम तरीके के मुद्दे, राजनीतिक पार्टियां जो अपनी राजनीति कर रही है, मुद्दों का नाम, कोई जो है कि हरियाणा से बात करता है तो वहाँ पे जाके पानी पीता है, कोई दिल्ली से है तो वो यहाँ की बातें करता है, बोतल सामने रखता है। राहुल गांधी अपनी बातें जो है आरोप पे लगा रहे हैं कि जिला परिषद की सरकार में हमने तमाम तरीके के काम किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम किया था, वो सभी खराब कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास क्या अगला प्लान है? मैनिफेस्टो में तमाम तरीके के 5 वादे किए गए, अन्य भी वादे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल भी अपने वादा करते आ रहे हैं और अब अगले वादे कर रहे हैं और जनता से एक जो है अपील कर रहे हैं कि मुझे तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनने दिया जाए, जो है कि तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में आए, उसके बाद जो हमारे अधूरे काम थे हम वो भी पूरे कर देंगे। राजनीतिक पार्टियां राजनीति तो करती रहेंगी, लेकिन तमाम बेरोजगारी का मुद्दा है, वायु प्रदूषण का जो आज भी 4 से 41 साल भी जो था कि जो है एयर पॉल्यूशन की स्थिति इतनी खराब थी, तो उन सभी मुद्दों को लेके पार्टियां बात तो करती है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो करती है, चुनाव जो है सर पर है, सभी बात कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे, सरकारें बन जाएंगी तो कई साइलेंट मोड पे सब सडनली चले जाते हैं, तब उसके बाद लोगों को जो है ये सब बातें और तमाम तरीके के वादे याद नहीं आते। अब अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी सभी घेरने में लगे हैं, लेकिन तमाम तरीके के घोटाले को कांग्रेस पार्टी लगातार उजागर कर रही है और एक अपील कांग्रेस नेता जो है राहुल गांधी लगातार अपनी रैली में करते नजर आ रहे हैं, घेरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। पहले जिस तरीके से खुलकर नहीं नजर आ रहे थे, अब राहुल गांधी पिछले 2 दिनों से खुलकर चुनावी मैदान में बिल्कुल, लेकिन आनंद, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो नहीं देख पाए हैं अभी तक कि यमुना दरअसल कैसी दिखती है दिल्ली में। जब आप देखेंगे तो चारों तरफ सिर्फ झाग ही झाग नजर आएगा। आज अरविंद केजरीवाल अमोनिया का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कई बार दूषित यमुना, जो दिल्ली की दूषित यमुना है, उसको लेकर साइंटिफिक रीजन भी सामने आए कि रोजाना कई बिलियन सीवेज वाटर जाकर के मिलता है यमुना में, और यही बड़ी वजह है कि यहाँ पर झाग अपने आप ही बन जाता है और फैक्ट्री से जितना भी अपशिष्ट निकलता है उससे भी झाग बनता है। इस पर ध्यान नहीं दिया गया। को लेकर आपसे पहले कहा कि जो एसटीपीज हैं, एसटीपीज का काम ये होता है कि जितना प्रदूषित जल हो उसको साफ करके और यमुना में छोड़ा जाए, जिसका आलम आप दिल्ली में देखें तो यमुना ज्यादा प्रदूषित है। बाकी आप चाहे हरियाणा में देखें, चाहे उत्तराखंड में देखें, जो एसटीपीज लगाए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा उसमें लगभग 70% से ज्यादा एसटीपीज अपनी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं और जो पानी वो लोग छोड़ रहे हैं वो पूरी तरह से प्रदूषित है, जो सीधे तौर पर यमुना में आ रहा है। और आपने आलम खुद देखा होगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो जो झाग है अमोनिया ज्यादा होने के बाद और उसके साथ साथ जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं फैक्ट्रीज में, उसका असर साफ तौर पर देखा जाता है। और आपको याद होगा पिछले कई सालों से जब छठ का त्यौहार आने वाला होता है, क्योंकि पूर्वांचल का और बिहार का एक बड़ा त्यौहार होता है, तो उस दौरान जो अर्थ देना होता है वो यमुना या कहीं नदी में देना होता है, चलते पानी में मेनली तौर पर दिया जाता है। जिसको लेकर दिल्ली की बात किया तो वो यमुना में दिया जाता था, लेकिन पिछले कई सालों से उसको लेकर यमुना में प्रदूषण के चलते उसमें पाबंदी लगाई गई है। और कहीं ना कहीं जो कृत्रिम घाट बनाए जाए हैं, पिछले कई साल से बनाए जा रहे थे कृत्रिम घाट, उस पर पूजा अर्चना की जाती, जिसके बाद कहीं ना कहीं सीधा सवाल प्रशासन पर उठ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने खुद वादा किया था कि 2025 तक मैं यमुना को साफ करूंगा और खुद डुबकी लगाऊंगा, लेकिन क्या आलम इस वक्त है आप बहुत अच्छे से जानती हैं।
तस्वीरें क्या हैं, बहुत अच्छे से बोल रही हैं और कई वादे किए गए, जिसके तौर पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं सियासी जो दावे थे और असलियत है वो उसमें काफ़ी अंतर है। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात की गई थी और पानी को आप देखें तो अगर बरसात थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो दिल्ली कहीं ना कहीं पूरा लेक में यानी झीलों में तब्दील हो जाती, वीआईपीज़ के घर तक में पानी भर जाता है, जिसको लेकर हमने अपने चैनल में खुद विजुअल दिखाए थे। और अगर पानी कम हो जाए तो सीधे तौर पर यमुना से जो पानी पीछे हरियाणा से आता है उसको लेकर ये आरोप लगाती। तो आपको समझना होगा आम आदमी पार्टी की अगर बात किया तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने दावे किए थे वो पूरे दावे नहीं हुए हैं। और यही कारण है कि आप जो तमाम बॉडी लैंग्वेज देखेंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं की, तो इस वक्त वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितना वो पहले हुआ था। देखिए कंचन आनंद, कल तक का इंतजार करना होगा क्योंकि नोटिस दिया गया है केजरीवाल को और इस नोटिस के जवाब में केजरीवाल अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ चुनाव आयोग के समक्ष रखते हैं कि अमोनिया आखिर कहां डिटेक्ट हुआ है, ये इस पर फिलहाल इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं कुछ अगली खबरों की ओर। दिल्ली से ही ये बड़ी खबर है जहां पंजाब नंबर की गाड़ी से लाखों की कैश बरामद हुआ है, कई शराब की बोतलें भी बरामद हुई है, आपका पैम्पलेट भी मिला है इस गाड़ी से। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपका पैम्पलेट है, इस गाड़ी में लाखों का कैश है और दिल्ली से ये पंजाब नंबर की गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें लाखों का कैश बरामद हुआ है। और देखिए ये आपके पैम्पलेट एक दो नहीं कई सारे रखे हुए हैं इस गाड़ी में। और ये देखिए लाखों रुपए कैश एक बोरी में ले जाया जा रहा था। पंजाब नंबर की ये गाड़ी है और गाड़ी से न सिर्फ कैश और आम आदमी पार्टी का पैम्पलेट बल्कि कई शराब की बोतलें भी मिली है। गाड़ी से आपका पैम्पलेट तो आप देख ही रहे हैं। तो फिलहाल दिल्ली से ये चुनाव से पहले एक गाड़ी पकड़ी गई जो कि पंजाब नंबर की है और इस गाड़ी में लाखों का कैश बरामद होता है और पैम्पलेट आम आदमी पार्टी के मिलते हैं। इसके अलावा शराब की बोतलें भी पाई जाती हैं। तो आखिर ये सब इकट्ठे होकर कहां जा रहा था, क्यों आखिर आम आदमी पार्टी का पैम्पलेट रखा हुआ था इस गाड़ी में। और देखिए ये एक पॉली बैग है और इस पॉली बैग में लाखों का कैश भरा हुआ है। ये कैश कहां बंटने जा रहा था, फिलहाल ये जांच का विषय जरूर है। लेकिन 5 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले, जो कि बहुत ही कम वक्त बचा है, महज 5 दिन का वक्त बचा है, लेकिन इन 5 दिन से पहले देखिए ये कैश और शराब की बोतलें गाड़ी में भरकर, जो कि गाड़ी पंजाब नंबर की है बताई जा रही है, और इसमें देखिए लाखों का कैश बरामद हुआ है। चलिए रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है, जल्द वापस आते हैं।